सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे शदीद चोटें आती हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आपके आने से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई है। जैसा मैं पहले था अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आपने मुझे ज़िंदगी जीने का मकसद दे दिया है और मैं अब चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। सदफ़ ये सारी बातें सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिलाल अब्दुल्ला उसे इस तरह से प्रपोज़ करेगा। सदफ़ को दिल ही दिल में ये तो पता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को चाहने लगी है, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि बिलाल अब्दुल्ला उसे प्रपोज़ भी करेगा। सदफ़ के दिमाग में ख्याल आने लग जाता है कि हमशा उसे बहुत बुरी नज़रों से देखती थी जब भी वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से निकलती थी, जिसकी वजह से ये बात साफ ज़ाहिर है कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है। वो नहीं चाहती कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के ज़्यादा करीब रहूं। सदफ़ हमेशा से ही बिलाल अब्दुल्ला से फासला रखती है, क्योंकि एक तो उसे ये बात पता थी कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है और दूसरी ये वजह कि वो नहीं चाहती कि किसी किस्म की बदनामी उसके सर लगे, क्योंकि उसके वालिद ने बिलाल अब्दुल्ला ग्रुप को 30 साल दिए और वो बहुत ही इज़्ज़तदार शख्स थे और सदफ़ बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी तरबियत पे उंगली उठाए और ये बोले कि सदफ़ ने अपने बॉस से चक्कर चला लिया, जिसकी वजह से सदफ़ हमेशा से बिलाल अब्दुल्ला को इग्नोर करती आई है। लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ़ को खुले लफ्ज़ों में प्रपोज़ किया तो सदफ़ को और कोई जवाब नहीं सूझा और सीधा सीधा मुंह पे इनकार कर दिया। बिलाल अब्दुल्ला इनकार सुनते ही सख्ते में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं कि सदफ़ के लिए मैंने कितना कुछ किया है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, मैंने अपनी शराब नोशी की आदत छोड़ दी, मैंने उसके भाई का इलाज करवाया और ये मुझे अभी भी बुरा शख्स समझती है, अब मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही है। सदफ़ उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपके बारे में कोई बुरी राय नहीं रखती, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। बिलाल अब्दुल्ला ये सुनकर सख्ते में आ जाता है और उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता कि वो सदफ़ को मज़ीद कुछ बोले, क्योंकि वो सदफ़ की बहुत इज़्ज़त करता है और उसके हर फैसले का एहतराम करता है। सदफ़ वहाँ से खामोशी से उठकर चली जाती है। सदफ़ अपने ऑफिस में बैठकर बहुत रोती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदफ़ भी बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन इनकार करने से डरती है। उसे बदनामी का खौफ है कि कहीं हमशा और अमार उसे ऑफिस में बदनाम ना कर दें और सब लोग उसे अजीब नज़रों से ना देखें, जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला बहुत परेशान होता है और इसी परेशानी के आलम में वो ऑफिस से निकल जाता है और अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही होती हैं कि सदफ़ के लिए मैंने इतना कुछ किया और अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील भी कर दिया, लेकिन उसने मेरी बात का मान नहीं रखा और मेरे मुंह पर ही इनकार करके चली गई। बिलाल अब्दुल्ला सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि सदफ़ जैसी पाक लड़की ने उससे शादी से इनकार कर दिया। बिलाल अब्दुल्ला को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है और उसे लगता है कि सदफ़ के इनकार के पीछे उसकी ज़िंदगी की वो तमाम बुरी आदत हैं जिसकी सज़ा उसे इस सूरत में मिल रही है, और वो इसी परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और उसे समझ ही नहीं आती कि कब उसके सामने एक और गाड़ी आ जाती है और वो उससे टकरा जाता है। बिलाल अब्दुल्ला का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। कुछ लोग बिलाल अब्दुल्ला को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जब ये बात सदफ़ को पता चलती है तो उसकी तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करने लगी है और उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से फिसलने वाला है। और वो अपनी अम्मी से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है बिलाल अब्दुल्ला को देखने, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है और कहती हैं कि तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, तुम अभी मत जाओ। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।